नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे फिर से बीएड अभ्यर्थियों को लेकर और शिक्षा मित्रों को लेकर, क्योंकि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती से बीएड वालों का बाहर निकलना लगभग तय है। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि एनसीईटी ने अभी हाल ही में अपना बयान दे दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे और इसलिए उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से उस गजट को भी हटा दिया है, 2018 के गजट को हटा दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सीटेट के सर्टिफिकेट बीएड वालों के पास प्राइमरी लेवल के जो भी हैं वो अब बेकार हैं। क्यों? क्योंकि वो अब इनवैलिड हो गए हैं, इसलिए अब उसके आधार पर वो कभी आगे नौकरी नहीं ले सकते हैं। लेकिन यह बात आगे की नहीं हो रही, बात हो रही है कि उन्होंने उसके आधार पर नौकरी ली है, वो ली है 69,000 शिक्षक भर्ती में। तो क्या अब नौकरी पर फ़र्क नहीं पड़ेगा? क्या वो डॉक्यूमेंट जो आपके काउंसलिंग में शामिल हुए, वो डॉक्यूमेंट जो सरकार के पास मानव संपदा पोर्टल पर ऑन रिकॉर्ड आपके पास मौजूद हैं और उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट अगर फर्जी होता है तो क्या अभ्यर्थियों की नौकरी पर फ़र्क नहीं पड़ेगा? अब इसमें आप कहेंगे कि फ़र्जी तो मतलब वो होता है जब हम अपनी कोर्ट रीति से कोई फ़र्जी डॉक्यूमेंट बनाकर उसे अपलोड कर दें, मतलब नौकरी ले लें तो हमारी नौकरी जा सकती है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, दूसरों की गलतियों का खामियाजा भी कभी कभी हमें ही भुगतना पड़ता है। बीएड अभ्यर्थियों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने मीडिया में सड़क पर आंदोलन में बैठकर ये कहा कि सरकार की गलती का खामियाजा हम क्यों भुगतें। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया, हमने आवेदन किया, नौकरी ली, आज भी नोटिफिकेशन वापस ले रहे हैं, आज गजट को वो रद्द कर रहे हैं, तो मतलब हमारी नौकरी खतरे में या हमें नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसा हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों? क्योंकि गलती इसमें हमारी नहीं, सरकार की है। सरकार की गलती का खामियाजा हम क्यों भुगतें? तो हमारी तो साफ तौर पर मांग है कि क्लियरली मेंशन कर दिए होते कि बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नहीं सम्मिलित होगा तो शायद हम लोग बीएड न किए होते। अब सरकार की गलतियों का खामियाजा हम क्यों भुगतें? 5 साल का वक्त, 2 लाख रुपए और उसके बाद ये सब गया और कह दिया जाए कि आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबल नहीं होगा। ये दर्द हमसे पूछिए, ये दर्द हमारे पीछे बैठी महिलाओं से पूछिए, ये हमारे बीच में जो छात्र बैठे हैं उनसे पूछिए। सर, सरकार की गलतियों का खामियाजा हम नहीं भुगतना चाहते। आज यही शब्द सुना जब मीडिया में या कह लीजिए सोशल मीडिया पर, तो वही पुराने दिन फिर से याद आए जब शिक्षा मित्रों के लिए भी यही बात कही जाती थी बार बार कि शिक्षा मित्र वैसे भी एक गरीब परिवार से था और ऊपर से उसको रोज़गार मिला, तो उसमें सरकार की गलती का खामियाजा शिक्षा मित्रों को क्यों भुगतना पड़ा। शिक्षा मित्रों को सरकार की गलती का खामियाजा इतनी बुरी तरह से भुगतना पड़ा कि कई शिक्षा मित्र उसी समय जो है हृदय गति रुकने से इस दुनिया को छोड़ के चले गए। बाकी आर्थिक तंगी से बहुतों ने सुसाइड की और बहुत सौ को जो है मानसिक तनाव हुआ। मतलब आप इस परिस्थितियों का सामना हम बड़ी मुश्किल से कर पाएंगे और समझ पाएंगे। लेकिन आज मुझे लगता है कि बीएड वाले शायद उस दर्द को थोड़ा सा समझेंगे कि अगर नौकरी जाती है तो कितना दुख होता है। हम बात तथ्यों के आधार पर कर रहे हैं, ना कि किसी के प्रति ज़्यादा सहानुभूति हम बात कर रहे हैं कि हमारे उनके प्रति सहानुभूति है या उनके प्रति द्वेष भावना है। तथ्यों के आधार पर बात करें, अगर सीटेट का सर्टिफिकेट आपका 2018 का रद्द होता है तो नौकरी जाना लगभग तय है। अब इसमें बात करें कि हम दूसरे की गलती का खामियाजा हम क्यों भुगतें, हैं तो आपको ध्यान होगा कि 2017 के बाद शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था, तो उसके ही कुछ साल बाद, शायद 1 साल बाद ही लगातार फर्जी शिक्षकों की सूची जिलों में जारी हो रही थी। कौन से फर्जी शिक्षक थे जिनकी सूची जारी हो रही थी? ये थे बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की, जिनका बीएड का रिकॉर्ड ही नहीं था यूनिवर्सिटी में। कारण क्या हुआ कि बताते थे कि बीएड की जितनी सीटें होनी चाहिए थी एक कॉलेज में, उन सीटों से ज़्यादा कॉलेज प्रशासन ने एडमिशन ले लिया, बच्चों को भ्रमित रखा, पैसा लिया, उनको बीएड कराया और जब आगरा यूनिवर्सिटी की बात आई तो उनको वो रिकॉर्ड नहीं भेजा, केवल उतना रिकॉर्ड भेजा जितना उनके पास सीटें थीं। तो वो जो रह गए थे जिनकी सीटें नहीं भेजी थी, वो कई सालों से 8-8, 10-10 सालों से नौकरी कर रहे थे। अब जब उनकी जांच हुई तो आगरा यूनिवर्सिटी में उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। नतीजन कॉलेज प्रशासन की गलती की वजह से उन शिक्षकों के खिलाफ नोटिस जारी हुआ, वेतन रिकवरी तक की बात आने लगी और फिर उनको बर्खास्तगी का नोटिस भी आने लगा। नौकरी पर खतरा तो मंडरा रहा है। बात यह है कि अब सरकार इसमें क्या आगे एक्शन लेती है, आपके विरोध प्रदर्शन के बाद या आपके प्रति संवेदना दिखाते हुए इसमें कुछ राहत दे दे।